उसके अलावा मज़ीद जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, लाइक एक्सेस पॉइंट्स, पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस, ठीक है। उसके अलावा आपके एंड डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आईपी फ़ोन्स, आईपी कैमरास, वॉइस ओवर आईपी डिवाइसेस, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, घर की बेल, ठीक है। हर एक चीज़ें आईओटी के अंदर जब हम जाते हैं, आईओटी नेटवर्क डिप्लॉयमेंट की तरफ, तो ये तमाम तर चीज़ें ऑटोमेशन इनकी हुई होती है, ठीक है। मशीन लर्निंग प्लस नेटवर्किंग को मर्ज कर कर आईओटी के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके इन तमाम तर डिवाइसेस की ऑटोमेशन की गई है। तो इन सभी डिवाइसेस को जब बेसिकली इंटरनेट में या किसी एक लोकल एरिया नेटवर्क में आपस में किसी एक टोपोलॉजी के जरिए जोड़ना होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए, तो उसमें मीडियम, जो अहम मीडियम होता है वो केबलिंग होती है, ठीक है। तो इस केबलिंग के बारे में हम लोग जो है ना डिटेल में समझेंगे, इसके कंसेप्ट समझेंगे। तो आज मल्टी एक्सेस सेगमेंट को डिटेल में देखते हैं, क्योंकि इसके अलावा फाइबर जो होती है उसमें उसके अपने अलग कम्युनिकेशन और कंसेप्ट के होते हैं, लेकिन मेजर जो आपको बीइंग अ सीसीएनए लेवल के ऊपर जो केबलिंग फेस करनी पड़ेगी, वो आपको मल्टी एक्सेस सेगमेंट की केबलिंग फेस करनी पड़ेगी, जहाँ पर ज़्यादातर इथरनेट की कनेक्टिविटी हुई होगी, इथरनेट लेयर की जो है ना डिवाइसेस होंगी आपस में। तो इस वजह से जो डिफरेंट नेटवर्क की जो डिवाइसेस होती हैं, उनके मुख्तलिफ ट्रांसमिशन और रिसीविंग पेयर्स होते हैं अदर देन स्विचेस, और उनको आगे मुख्तलिफ डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, आईपी फोन्स, राउटर्स, फायरवॉल्स, आईओटी डिवाइसेस, इन तमाम तर के साथ जो है ना कनेक्ट किया जाता है। और इनके मुख्तलिफ टीएक्स और आरएक्स से मुराद होता है ट्रांसमिशन और रिसीविंग के जो पेयर्स होते हैं। टीएक्स कहता है ट्रांसमिशन पेयर्स, और आर एक्स होता है रिसीविंग। क्योंकि ये जो केबल्स होती है ना, इसके अंदर मजीद छोटे छोटे, मजीद जो है ना पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे केबल्स होती हैं। तो वो बेसिकली उनमें से कुछ का पार्ट होता है डाटा को ट्रांसमिट करने का, कुछ का रोल होता है डाटा को रिसीव करने का। उनकी मैंने एक बेसिकली जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी की हुई है। अभी बेसिक समझ लें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए मैं मजीद डिटेल में आज जो है ना उस चीज़ को डिस्कस करूंगा। तो इस वजह से हमें जो है ना नेटवर्क के अंदर, हमने प्रीवियस क्लास में ये चीज़ ऑब्जर्व कर दिया था कि स्ट्रेट केबल जो है वो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क के अंदर इन तमाम तर डिवाइसेस को स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए, ताकि आप लोग देखेंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे तो सेम डिवाइसेस जो है ना सेम ही नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी कर रही होंगी, कनेक्टिविटी परफॉर्म कर रही होंगी, और सेम साइड, सेंडर साइड की भी सेम पोर्ट्स, और सेम जो है ना बेसिकली पिंस, रिसीवर साइड की भी सेम पिंस के साथ जुड़ रही होंगी। तो ये आज की क्लास के एट द एंड जो मेजर चीज़ आप सीखने को मिलेगी, एक तो केबल बनाना, वो हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया था। पहले केबल बनाना मैंने इस वजह से सिखाया था क्योंकि जब केबल बनाना आपको आ जाएगा तो उसके अंदर के जो पेयर्स हैं उनके पर्पज़ क्या है, वर्किंग क्या है, वो समझना थोड़ा सा आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो इस वजह से जिनको केबल बनाना भी नहीं आता या प्रीवियस क्लास नहीं ली, तो वो प्रीवियस क्लास लाजमी सुनिएगा, ताकि वो फिजिकल क्रिम्पिंग टूल होती है हमारे पास, RJ45 के कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक बेसिकली केबल होती है। इन इन तीन चीज़ों की मदद से नेटवर्क के अंदर हम केबल भी और पैच कार्ड्स भी क्रिएट करते हैं। पैच कार्ड होता है डाटा सेंटर के अंदर जो है ना डिवाइसेस को आपस में स्मॉल डिस्टेंस में, 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर डिवाइसेस को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पैच कार्ड्स यूज होते हैं, और वो बने बनाए ज़्यादातर मिलते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस पे जैसे यहाँ से केबलिंग हुई हुई है, ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, वो देखें अंडरलाइन आपको ये ग्रीन और ब्लू कलर की केबल्स नजर आई हैं जो सारी बिछी हुई हैं। तो ये डिफरेंट, वो बैक साइड पे आप लैब में देखें तो वो ब्लू कलर का पूरा एक जो है ना बंडल आपको नजर आ रहा है वायर्स का, तो इसको बोलते हैं पूरा रोल ओवर गया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये केबलिंग हुई होती है। तो नेटवर्क्स के अंदर इन केबलिंग को भी जो है ना हम लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से मैनेज करना होता है। जब हमने किसी एक सोर्स पे कोई, जैसे ये स्विच है इसके ऊपर जो केबल लगाई है आगे, क्योंकि डिफरेंट डिस्टेंसेस पे ये केबल जाकर कनेक्ट होती है, तो हमें इनकी जो है ना केबल टैगिंग करनी होती है, ठीक है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी केबल कहाँ पर जाकर कनेक्ट हुई हुई है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि बाद में इन केस ऑफ ट्रबल शूटिंग आपको केबल ट्रेसिंग जो है वो आसान होती है, ताकि असल पर्पस ये होता है डिप्लॉयमेंट कोई और करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई यूज कोई और लोग कर रहे होते हैं। तो डिप्लॉयमेंट वाले बंदे को इतना ज्यादा अच्छी इंजीनियरिंग टेक्निक्स उसके पास होनी चाहिए कि वो जो डिप्लॉयमेंट करे बाद में कोई भी बंदा उसको देख के आराम से समझ जाए।
क्योंकि हम रिमोट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करवा रहे होते हैं, और हमारा जब इंजीनियर साइट पे जाता है, केबल टैगिंग ना हुई हो तो उसके लिए फिर एक केबल टूनर होता है, बेसिकली एक डिवाइस होती है, एक केबल टेस्टर एक डिवाइस होती है, और एक केबल टूनर डिवाइस होती है। उसकी मदद से हर एक केबल, लेट्स सपोज यहाँ पर जिस केबल को हम ट्रेस करना है, उसका एक साइड यहाँ पर कनेक्ट करके बाकी आगे सारी केबल्स को जाकर 1 बाय 1 लगा कर देख रहा होता है। जिस केबल में टून आवाज आ जाती है, वो फिर पता चलता है कि ये केबल हाँ वहां पर उस जगह पर है। तो मुश्किल काम है ट्रबल शूटिंग। उसके बरक्स अगर वहां पर जो केबल गई हुई है उसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी टैगिंग अगर हम लोगों ने की हो, तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं। तो केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल अभी मेन जो हम लोग यूज करेंगे ना, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल्स होती हैं। नेटवर्क के अंदर मेजर 3 तरह की केबल्स, आप लोग आईटी बैकग्राउंड से ज्यादातर आप लोगों को अंदाजा है कौन कौन सी होती हैं। पहले हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, उसके बाद कोक्सियल केबल्स होती हैं, और उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन जो हम नेटवर्क्स के अंदर मेजर केबल्स यूज करते हैं, या तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है या फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। कोक्सियल केबल जो होती है दैट इज समथिंग डिफरेंट, उसके पर्पस होता है। जैसे कि ये आपके घरों में जो केबल टेलीविजन के लिए आई होती है, वहां पर ज्यादातर आपको कोक्सियल केबल नजर आएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम ट्विस्टेड पेयर केबल को जरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि ट्विस्टेड के पेयर केबल के भी आगे दो जो है ना वो टाइप्स होती हैं, एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। शील्डेड में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है, उसके इंटरनल जो दो दो पेयर्स होते हैं उनके दरमियान में भी एक फिर आपके पास सेपरेशन हुई होती है, जो कि उसको एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो वो उसमें सिंपल 4 पेयर्स ऑफ केबल जो है ना वो आपको नजर आएंगे। तो ये जो 4 पेयर्स होते हैं, बेसिकली 4 पेयर से मुराद क्या है, 4 × 2 8 टोटल केबल्स होती हैं छोटी। ठीक है, लेट्स सपोज हम एक इनमें से यहाँ से उठा देते हैं, अगर दोनों साइड बनी हुई है इसकी। बहरहाल क्योंकि अभी वो रन टाइम पे एक इशू आया था, तो वो अभी जो किट थी हमारे पास वो एक लड़का लेके चला गया, तो मोस्ट प्रोबेबली क्लास के दरमियान में वो आ जाएगी। तो ये बेसिकली जो है ना इस तरह से, या फिर हम इसको सिंपली अगर देखें, इसकी सिमुलेशन में मैं आपको दिखा दूंगा, जो मैं प्रैक्टिकली मैंने कुछ क्रिएट की हुई है इसकी सिमुलेशन, वहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पहले समझें कंसेप्ट को, समझें अच्छी तरह से। तो ये क्या ट्विस्टेड पेयर केबल में हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, जो आपको फेस करने को मिलेंगी भी नेटवर्क्स के अंदर 4 पेयर्स 8 केबल्स होती हैं टोटल। ठीक है, इनकी अब मुख्तलिफ, इनमें ये जो 4 पेयर्स थे इन्हीं को हमने जनरली डिस्कस किया था। अब आज इनके पर्पसेस भी डिस्कस करेंगे कि कौन से डाटा के लिए होता है, कौन से सेंडिंग के लिए होते हैं पेयर्स, कौन से रिसीविंग के लिए होते हैं। तो जब ये 4 पेयर्स होंगे तो ऑब्वियसली इनके साथ जो RJ45 का एक कनेक्टर होगा, उसके अंदर भी 8 ही पिन्स होंगी। ठीक है, उन पिन्स में से कुछ का काम होगा डाटा को ट्रांसफर करने का, कुछ का होगा पावर की ट्रांसमिशन के लिए। तो ये जो पेयर्स होते हैं ना, ये एक ग्रीन का पेयर होता है, ठीक है, एक होता है ब्राउन का, एक ब्लू का और एक येलो का। ठीक है, ये 4 पेयर्स होते हैं, ब्राउन, ग्रीन, येलो और ब्लू। इनको बज़ाहिर तो ये वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ब्लू ब्लू, वाइट ब्राउन ब्राउन और वाइट येलो येलो, ये ऐसे पेयर्स बने हुए आते हैं। लेकिन इनको हम लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक और इनकी ट्रांसमिशन और रिसीविंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड टोपोलॉजी के मुताबिक इनको कनेक्टर में प्लग्ड इन करना होता है। कनेक्टर की 8 पिन्स होती हैं, और इन 8 केबल्स को भी अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, बेसिकली रिक्वायरमेंट भी नहीं कह सकते, स्टैंडर्ड जो बना हुआ है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको वहां पर प्लग्ड इन करके पंच करना होता है, पंचिंग टूल जिसको क्रिम्पिंग टूल भी कहा जाता है, उसकी मदद से। ठीक है, ये सारी चीजें वो हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट जो लोग हमारे साथ नहीं थे प्रीवियस क्लास में, उनके लिए ये चीज मैं दोबारा भी रिवाइज करवा रहा हूँ। तो वो केबल किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट किस चीज की मदद से होगी, एक RJ45 के कनेक्टर की मदद से। और वो RJ45 कनेक्टर जब तक हम लोगों ने पंच नहीं किया होगा तब तक इस पोर्ट में वो इन नहीं होगा। वो बज़ाहिर वो देखने में साइज उसका बड़ा होता है,
लेकिन जैसे ही उसको क्रिम्पिंग टूल से पंच करेंगे तभी वो इस कनेक्टर में साथ ऐड होगा, इन होगा। और पंच करने के बाद वो वन टाइम पंचिंग की फैसिलिटी होती है। एक दफ़ा अगर आपने गलत पंचिंग कर दी, केबल सही तरह से प्लग्ड इन नहीं हुई, तो आपका वो कनेक्टर ज़ाया हो जाता है, फिर आपको वहां से काट के नया कनेक्टर लगाना पड़ता है। ये वो गहराइयाँ हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने फेस की हुई हैं, ताकि आपको ये चीज़ें जो है ना अंदाज़ा हो। ये ना हो कि क्योंकि हम बाज़ औक़ात हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं, वो कहते हैं ये तो कनेक्टर ही बड़े साइज़ का आप लेके आ गए, यहाँ पर लगता नहीं है। तो वो साइज़ बड़ा नहीं होता, बेसिकली पंच नहीं होया होता कनेक्टर। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसके बाद ये जो 8 पेयर्स होते हैं, 8 जो पिन्स होती हैं, कॉपर की 8 पिन्स, उनमें से जो जो वायर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ, ये वाली जो वायर्स होंगी, ये बेसिकली डेटा की कम्युनिकेशन इन रूटीन में जनरली जो है, ये जो 1, 2, 3 और 6, ये डेटा को यहाँ से भेजा जाता है। उसके अलावा 4, 5, 7 और 8 जो होती हैं वो पावर की कंजप्शन के लिए हैं। अब इस चीज को जरा अंडरस्टैंड कर लें अच्छी तरह से, डेटा और पावर में क्या डिफरेंस है। आप लोगों को पता है स्विच के साथ हम आगे मुख्तलिफ आईपी कैमराज कनेक्ट करते हैं, आईपी फोन्स कनेक्ट करते हैं, या फिर जो है ना एक्सेस पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं। ये तीन को हम लोग अभी इनिशियल अगर ले लें, तो इन तीनों चीजों को पावर की जरूरत होती है ना ऑन होने के लिए। तो इन तीनों के लिए अब लेट्स सपोज एक एपी हमने डिप्लॉय किया, किसी दरख्त के ऊपर हम लोगों ने जाकर एपी लगाना है, तो उसके साथ क्या ये एक इथरनेट केबल के साथ बिजली की भी हम वायरिंग करके लेके जाएंगे, और फिर वहां पर एक पावर भी हमें लगानी पड़ेगी, पावर बोर्ड लगाना पड़ेगा, और उसके जरिए ये जैसे इस एपी को पावर मिली हुई है, ये देखें आपके सामने वो एक पिन है, उसकी मदद से ये लगी हुई है यहाँ पर, ये जो अडाप्टर इसका लगा हुआ है, तो हर एक के लिए एक अलग पावर अडाप्टर। तो दिस विल बी डिफिकल्ट इन द नेटवर्क, है ना। नेटवर्क के अंदर इस चीज को जो है ना करना, हैंडल मुश्किल हो जाएगा। लाइक ये देखें, ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है, हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट की थी रिसेंटली इधर पेशावर वाली साइड पे, चाइना का एक प्रोजेक्ट था वहां पर। अब ये देखिए आप कि ये मेन इंटरनेट आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये इंटरनेट, इसके बाद आगे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सारा हमने डिप्लॉय किया हुआ है। तकरीबन ये सारा अगर ऐड करें ना, तो ये 3 से 4 किलोमीटर का हाथा है। ये पूरी एक लाइन हमने बिछाई हुई है, जस्ट यहाँ पर 200 Mbps की एक कनेक्टिविटी हमें मिली हुई थी। उससे आगे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डिप्लॉय किया हुआ है। और अब ये जितने भी ये इस तरह के साइन है ना, ये देखें सिस्को एपी, आपको अगर मैं थोड़ा सा और जूम कर लूँ, ये देखें सिस्को के एक्सेस पॉइंट्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं। तो ये अब देखें कितने ज्यादा लोकेशन हैं यहाँ पर भी, ये मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं। ये देखने में तो एक सिंपल ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्डिंग्स हैं, दरमियान में रोड्स हैं। और ये इंटरनेट एक रोड के पार पहुंचाने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हम लोगों ने फिजिकल जो है ना ग्राउंडिंग करके, फाइबर नहीं बल्कि हमने पॉइंट टू पॉइंट के जरिए, ताकि दरमियान में अंडरलाइन कोई ऐसा आर्किटेक्चर ही ना क्रिएट हो। पॉइंट टू पॉइंट, ये जितनी भी रेड वाली लाइन है ना, पॉइंट टू पॉइंट का पता है, पी टू पी डिवाइसेस होती हैं जो इंटरनेट एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंकती हैं। ये जो आपको जो टावर्स वगैरह के अंदर भी नजर आ रही होती हैं, मुख्तलिफ जो रिमोट एरियाज के अंदर वायरलेस सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये वो डिवाइसेस लगी हुई हैं, वो हमने डिप्लॉय की, यूबीएनटी की डिवाइसेस। उसके बाद ये जो असल जो पर्पज अभी समझाना था, जो अभी हमारा असल जो कंसेप्ट है, कि ये जो 1, 2, 3, 6 और 4, 5, 7, 8 डाटा ट्रांसमिशन और पावर ओवर इथरनेट, इसका क्या कंसेप्ट है, ये बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस से और एग्जांपल से। तो इसमें ये बेसिकली इस इंटरनेट के आगे हम लोगों ने एक माइक्रोटिक का लोड बैलेंसर लगा हुआ है, ठीक है। अबरार, अभी होश में रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बातें ये सारी आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो इसके बाद वहां से आगे स्विच लगा हुआ है सिस्को का, और वहां से आगे ये सारे एपीज लगे हुए हैं, और उन्हीं से ये पी टू पीज की तरफ भी वायर गई हुई है। अब ये जितने एपीज लगे हुए हैं, क्या मुझे हर एक के लिए अलग अलग जगह पे पावर, जैसे यहाँ पर तो एक ही एपी लगा हुआ है, इसका तो इतना इशू नहीं है, लेकिन ये आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई 50 से 60 एपीज हम लोगों ने लगाए हुए हैं। तो हर एक के लिए अगर हम केबल लगाते तो ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता, और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बन जाता। तो इसके लिए सिस्को ने और तमाम तरह आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके पास कुछ ऐसे स्विचेस आते हैं, पावर वाली डिवाइसेस आती हैं, कि जो जिस इथरनेट पोर्ट से आपका डाटा जा रहा होता है, उसी इथरनेट पोर्ट से उनका बेसिकली करंट भी जा रहा होता है, पावर भी देने की कैपेबिलिटी होती है। ये स्विचेस हम लोगों ने डिप्लॉय किए थे, ये एक स्पेयर स्विच वहां से मैंने इसीलिए लाया था। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये
मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ ताकि बाकी लोग भी देख लें इसको। जी, उसको पीओई इंजेक्टर बोलते हैं। मैं वो उसका भी बताता हूँ, उसका कंसेप्ट बताता हूँ। कैमरा, यार ये कैमरा क्यों नहीं शो हो रहा, एक सेकंड। कासिम कैमरा शो हो रहा है आपको? सर अभी तक कोई कैमरा शो नहीं हो रहा। कोई तो नहीं शो करवाना, मैंने अपने लैपटॉप का ही करवाना है, उसी का बताएं आपकी वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं, फिलहाल आपकी तरफ से नहीं हो रहा। अच्छा, चलें जी, इधर से देख लें आप लोग। ये बेसिकली एक स्विच है, इसके ऊपर ये क्लियर लिखा हुआ है, देखें, कैटलिस्ट 3560 सीरीज पीओई 8 पोर्ट स्विच। पीओई जो लिखा हुआ है यहाँ पर ना, इसका मतलब है पावर ओवर इथरनेट। इस स्विच के साथ जब आपके पास RJ45 के कनेक्टर के साथ कोई ऐसी डिवाइस, सिस्को का एपी, आईपी कैमरा, ठीक है, जिनकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज की आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जैसे ये 20 वोल्ट के ऊपर होता है ज़्यादातर, ठीक है, या फिर जो ना वॉइप की डिवाइसेस जो होती हैं, ठीक है, वॉइस ओवर आईपी की डिवाइसेस, वो जब कनेक्ट होंगी तो उनको पावर भी मिल जाएगी इसके साथ। ठीक है, जब उनको इसकी मदद से पावर मिल जाएगी तो अलग से पावर का पूरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ले करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बेसिकली इस पर्पज के लिए आपके पास जो है ना पीओई के अडाप्टर्स यूज होते हैं या फिर पीओई स्विचेस यूज होते हैं। दीज आर कॉस्टली, लिटिल बिट कॉस्टली as compared to your traditional switches which are just ethernet only, not power over ethernet, जो कि पावर नहीं देते, जस्ट आपके पास डेटा की ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। लेकिन इनका कंसेप्ट जो है वो समझना जरूरी है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो 1 2 3 और 6 जो है उनके उनसे डेटा पास होता है, 4 5 7 और 8 जो है उनसे पावर जाती है। इसलिए बाज़ औक़ात हम ऐसे भी करते हैं, और जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं ना, उन्होंने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलना होता है, उनको बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट नहीं होते, तो वो कुछ केबलें निकाल भी देते हैं। जैसे कैमराज हम लोग अगर लगाएं और उन कैमराज को पावर अगर बजायर हम लोग इसके साथ ना देना चाहें, या पावर का और इसके स्विचेस के जो है ना पावर ओवर इथरनेट के जो अडाप्टर्स होते हैं इंटरनल बिल्ट इन, इनका कॉम्बो ना बन रहा हो, पावर देनी हो, तो हम वो केबल्स जो है ना, कौन सी 4 5 7 और 8 ना भी लगाएं इस इथरनेट RJ45 के कनेक्टर में, उनको काट के बाकी सिर्फ पिंस को हमने सिर्फ उनका सीक्वेंस मेंटेन रखना जरूरी है। वो अगर लगाएं तो तब भी आपकी कनेक्टिविटी हो रही होती है, डाटा पास हो रहा होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। सर इसको मैं एक्सक्यूज मजीद मी, डिटेल में समझाऊंगा आगे चल के। एक्सक्यूज जी मी सर। बोलिए। सर जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो 4 पिंस जो पावर प्लग के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, कितनी वोल्टेज ये मतलब प्रोड्यूस कर ये सकता है? डिपेंड वेरी करता है, ये वेरी करता है आपके मॉडल्स के ऊपर। ये जो हमारा था ये 20 वोल्ट का था, 20 वोल्ट के ऊपर जो है ना ये डाटा को पास कर पावर को पास कर रहा था, और आगे भी रिक्वायरमेंट उन एपीएस की इतनी थी कि इतने पे वो चल जाते थे। सर हैवी से हैवी आपका राउटर या फायरवॉल्स या अप टू इससे ऑन नहीं, यहाँ से ऑनवर्ड? हमने फायरवॉल तो नहीं ऑन करनी ना पावर ओवर इथरनेट से, हमने यहाँ से ऐसी डिवाइसेस, लाइट डिवाइसेस को ऑन करना होता है। हम कहें स्विच की पावर ओवर इथरनेट केबल से हम फायरवॉल को ऑन कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है, उनकी अपना पावर के प्लग्स होते हैं, और जो है ना पावर उनके अलग से होती है। बल्कि उनमें तो उन बैकअप पावर का भी ऑप्शन मौजूद होता है, बैकअप रिडंडेंट पावर सप्लाईज होती हैं उनके अंदर। तो उनकी भी केबलिंग सर यही होती है या डिफरेंट होंगी?
नहीं, केबलिंग केबलिंग का क्या मतलब है? ये तो हम स्विच से आगे, मैंने अभी सबसे पहले जो बेस बनाई है उसको आप समझे ना, कि तमाम नेटवर्क डिवाइसेस जो होंगी हमारे पास, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, बायोमेट्रिक मशीन्स वगैरह, जो कि एक्सेस लिंक के ऊपर काम करती हैं, वो स्विचेस के साथ कनेक्ट होंगी। और उनको हमने पीओई के साथ अगर कनेक्ट करना है तो तब स्विच की पीओई पोर्ट्स को उनके साथ कंज्यूम किया जाएगा। ठीक है। ठीक है। जी। तो ये पिंस जो होती है ना, बेसिकली ये कॉपर वायर की पिंस होती हैं ये RJ45 के कनेक्टर के अंदर, और यहाँ पर ये जो स्विच की जो पोर्ट्स होती है इनमें भी कॉपर वायर ही जो है ना वो ऐड हुई होती है। तो ये बेसिकली मेन कंसेप्ट होता है। उसके बाद जो है ना इसमें कैट 5, कैट 6 और इस तरह से कैट 5E, मुख्तलिफ तरह के इनके जो ना आते हैं, आगे स्टैंडर्ड्स आते हैं इन केबल्स के। और फिर उसमें जो है ना कैटेगरी आती है, कैट 5, कैट 6 उसको बेसिकली कैटेगरी कहा जाता है, जिसमें इनके बेसिकली डिस्टेंस वगैरह और ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है ना इंक्रीज हो जाती है। कोई 100 MB कैट 5 जो है ना वो 100 MBs के ऊपर जो है ना काम करती है फास्ट इथरनेट के ऊपर। कैट 6 जो है वो 1000 MBs के ऊपर काम करती है। इस तरह से ही होता है, लेकिन ज्यादातर आपको कैट 5 नजर आएगी इन मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर ले हुई भी। सर ये कैट बेसिकली कैटेगरी केबल को कैटेगरी देने कैटेगरी को बोलते हैं, फिट करने कैटेगरी। के लिए होता है ना? जी। हाँ ठीक। उसके बाद ये सारी की सारी जो है ना, अभी जो हमने बात की है मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर इथरनेट की इन केबल्स की, ये इन बाउंड एक्सेस कहलाती हैं। ठीक है, इन बाउंड एक्सेस और आउट बाउंड एक्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इन बाउंड एक्सेस से मुराद ये होती है कि जहां पर आपका डाटा पास होता है, मेन आपके पास डाटा ट्रांसमिशन हो रही होती है। और आउट बाउंड एक्सेस, आउट बैंड भी बोलते हैं, आउट बाउंड एक्सेस भी बोलते हैं। उससे मुराद ये होती है जैसे कंसोल केबल के जरिए हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहां से डाटा नहीं पास हो रहा होता, जस्ट हम बेसिकली उन डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस कर रहे होते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जो है ना उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो डाटा मैन पास करती हैं, कम्युनिकेशन जो होती है वो डिवाइसेस आगे इथरनेट सेगमेंट के जरिए ही करती हैं। तो ये भी आप लोग अच्छी तरह से इसका भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कन्वर्टर्स होते हैं। बाज़ जगहों पे अगर आप ये देखें ना, RJ45 टू USB वाला कन्वर्टर भी होता है, ये हमारे पास मौजूद भी है। आपको बाज़ जगहों पे ये रिक्वायरमेंट हो सकती है। इस तरह से और भी इस तरह से कनेक्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपके पास रिक्वायरमेंट हो RJ45 की, लेकिन वो मौजूद ना हो। जैसे हम डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस करते हैं, ये स्विचेस 5, ये आजकल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है ना कंसोल केबल, कंसोल एक्सेस के लिए जो है वो मैनेजमेंट पोर्ट्स अलग से बनी हुई हैं। ठीक है, वो भी हो सकती हैं। या फिर बैकअप वगैरह लेने के लिए आप कंसोल केबल के बजाय वहाँ पर यूएसबी की पोर्ट, फायरवॉल्स जो है ना 40 गेट की फायरवॉल्स जो आती हैं उनमें यूएसबी की पोर्ट भी मौजूद होती है। वो उस पोर्ट की मदद से यूएसबी लगाकर उन डिवाइसेस का बैकअप वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, और ये हम लोग इस तरह से लेते रहते हैं। सर या 40 फिर कोई गेट की कॉन्फ़िगर, फायरवॉल मतलब? बस वो एडवांस फायरवॉल है, बस सिंपल 40 गेट एक वेंडर है जैसे सिस्को है। सही हो गया सर। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं अब इनकी। कैट 1, कैट 2 ये तो आपको नहीं नजर आएंगी। ये कैट 5 को आप देखें कि कैट 5 100 Mbps की इसकी कनेक्टिविटी होती है और फ्रीक्वेंसी के ऊपर इतनी 100 MHz की फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और कैट 5E जो है वो 1000 Mbps के ऊपर काम करते हैं। कैट 6 जो है वो भी 1001 GB जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं। फिर कैट 7 वगैरह ये हाई लेवल इंटरप्राइजेज के ऊपर इस्तेमाल होता है। आपको कैट 5, ये अभी हम जो जिसके ऊपर काम कर रहे हैं ये कैट 5 है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो? ये आगे फिर कन्वर्टर्स हैं और SFP पोर्ट के जरिए अगर मजीद कोई हम, कुछ पोर्ट्स ऐसी होती है ना जहाँ पर, ये देखें, ये अभी यहाँ पर कोई भी कनेक्टिविटी नहीं हुई भी, कोई भी फ्री पोर्ट है। ठीक है, नजर आ रही है ना, यहाँ पर कोई कनेक्टर नहीं लगा हुआ। यानी अगर हमें फ्यूचर में कोई पोर्ट एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, कोई अपलिंक डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट करनी हो, तो ये इथरनेट का जो है ना बेसिकली इसको SFP भी कहा जाता है, इसकी इसको यहाँ पर ऐड करके प्लग इन करके इसको भी हम इथरनेट की पोर्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मुख्तलिफ बड़ी डिवाइसेस के अंदर ज़्यादा इनकी गुंजाइश होती है, और छोटी डिवाइसेस के अंदर जो है ना अभी देखें ये जैसे कम पोर्ट्स वाली डिवाइस है, तो इसमें कम जो है वो, इसमें एक ही हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल थी एक्स्ट्रा पोर्ट को ऐड करने की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप फाइबर की जो है ना जो है ना कनेक्टर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, फाइबर की पोर्ट भी ऐड कर सकते हैं और उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फीचर ये आपके पास हर एक जगह पे एक छोटा सा जो है ना एक एक्स्ट्रा आपके पास अवेलेबिलिटी होती है इस चीज़ की।
अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया, पावर ओवर इथरनेट का जो कंसेप्ट था वो समझ आ गया आप लोगों को मेरे ख्याल में, ठीक है। आगे मजीद डिटेल में ये सारा मैं आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय जो किया हुआ है ना, इसको मैं जब आप लोगों की राउटिंग भी हो जाएगी तो फिर ये सारा मैं डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आप लोग खुद भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कहीं पर कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया था। मैं उस लेवल पे जाके आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशंस भी बताऊंगा और हर डिटेल्स जो है ना आपके साथ शेयर करूंगा। और अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो है ना ग्राफिक्स थोड़े से डिज़ाइन किए हुए हैं, कि इनके हिसाब से हम देखते हैं कि किस तरह से ये काम करती हैं। ये देखें, ये 8 जो पिंस होती हैं, इन 8 पिंस में जनरली स्टैंडर्ड जो होता है, ये स्टैंडर्ड इस तरह से होता है कि फर्स्ट सेकंड जो होती हैं वो सेंडिंग के लिए होती है डाटा, ठीक है। थर्ड जो है वो रिसीविंग टू, हमने चूंकि डाटा की ट्रांसमिशन के हवाले से 4 देखी थी, 1 2 3 और 6, ऐसा ही है ना। और उनमें से अब 1 और 2 जो है वो सेंडर के लिए होंगी, 3 और 6 जो है वो रिसीविंग के लिए होंगी। हमने TX और RX देखा था, ट्रांसमिशन और रिसीविंग। तो सेंडिंग को बेसिकली ट्रांसमिशन कहते हैं और RX रिसीविंग को रिसीवर कहते हैं यहाँ पर। ये क्लियर हुई बात। बाय डिफॉल्ट जनरली स्टैंडर्ड जो है वो ये है, इन पिंस का। ये क्या है, ये कनेक्टर है बेसिकली RJ45 का, ठीक है। उसके अंदर ये कार्बन की जो 8 पिंस होती हैं, उन पिंस में से पहली 2 पिंस जो हैं वो स्टैंडर्ड के तौर पर सेंडर साइड पे सेंडिंग डाटा को सेंड करती हैं बेसिकली, इसका ये मतलब होता है। और थर्ड और 6 जो होती हैं डाटा को रिसीव करने के लिए होती हैं। 4 5 7 और 8 ये DC, ये करंट के लिए होती हैं, पावर के लिए होती हैं, पावर की जो है ना ट्रांसमिशन के लिए होती हैं। गॉट इट, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, अब 1 2 3 और 6 की तो समझ आ गई। ये जो 4 5 7 और 8 है, इनको पर्पस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? PoE, पावर ओवर इथरनेट के लिए। जो इसकी एग्जांपल मैंने आपके इस स्विच में लिखी हुई एक पावर ओवर इथरनेट की एग्जांपल से दे दी, ठीक है। और अगर मजीद आप लोग इसको देखना चाहते हैं जो ऑनलाइन है उनको, अगर ये चीज़ नहीं नजर आई तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख लें पावर ओवर इथरनेट, इसको 3560 स्विच, 8 पोर्ट्स, हाँ मैंने 8 पोर्ट्स लिखा नहीं था, अब ये आ गया। ये देखें एग्जैक्ट जो ये ना वही आपके पास डिवाइस है ये, जिसकी हम बात कर रहे थे। एक सेकंड। ये कैटलिस्ट 3560 सीरीज PoE 8 पोर्ट स्विच, PoE से मुराद पावर ओवर इथरनेट, जिसमें ये मैंने एक बताई थी कि अलग से आपके पास एक्स्ट्रा कोई पोर्ट ऐड करने की जगह मौजूद होती है। इसमें ये कंसोल पोर्ट होती है और ये इथरनेट पोर्ट्स, और ये अपलिंक के लिए होती है, आगे कोई राउटर वगैरह कनेक्ट करना हो, अपलिंक डिवाइस कोई भी कनेक्ट करनी हो, इसको रीसेट करना, और ये चीज़ें भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये बेसिकली इसका ये पर्पज होता है। ये जो 4 5 7 और 8 जो है ना, वो पावर ओवर इथरनेट की ट्रांसमिशन के लिए यूज होती हैं, ये पर्पज होता है उनका। अब होगा क्या, जब हम लोगों ने ये देखे राउटर से या कंप्यूटर से आगे स्विच को कनेक्ट करना हो, तो उसमें ये सेंडिंग साइड आ जाएगी, अपोजिंग इनके देखें अपोजिट हो जाएंगे इनके जो है ना साइंस, और दोनों को अगर एक दूसरे के अपोजिट रखें तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो सेंडिंग साइड की जो बेसिकली 1 2 पोर्ट होंगी वो सेंडर के तौर पर काम कर रही होंगी, और रिसीविंग साइड चूंकि इसके अपोजिट है तो उसकी वही जो पोर्ट्स होंगी वो क्या कर रही होंगी, डाटा को रिसीव कर रही होंगी, ठीक है। इसकी जो रिसीव कर रही होंगी उसके अगेंस्ट उसकी क्या कर रही होंगी, सेंड कर रही होंगी, ठीक है। और फिर बाकी जो है वो पावर के लिए इस्तेमाल होंगी। ये इस तरह से इसका सिनेरियो जनरेट होता है। ये बहुत गहराई है, जितनी समझ आती है उतनी समझे, लेकिन मेजर जो कॉन्सेप्ट है उसको लाजमी अंडरस्टैंड कर लें, जो इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो डिटेल में समझना चाहते हैं उनके लिए मैं इनके अंदर की गहराई भी बता रहा हूँ कि किस तरह से इनकी आपस में पेयरिंग होती है, ठीक है। चूंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्टैंडर्ड्स बताए थे, स्टैंडर्ड A स्टैंडर्ड B भी आपके साथ शेयर किया था। तो वो स्टैंडर्ड A, हाँ, नहीं, ये बेसिकली किस तरह से काम करता है, एक फेस अभी फेस अपोजिट है ना,
कलर कोडिंग सेम होगी, सारा कुछ सेम होगा, उसमें फिर अब दो इनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स आती हैं, दो ही तरह के अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं, ये नहीं है कि हर दफा कलर कोडिंग चेंज होगी। वो मैं बताता हूँ कौन कौन सी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक स्ट्रेट थ्रू, एक क्रॉस ओवर, दो टाइप्स होती हैं, उसमें फिर इनके स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं, अदरवाइज जो है ना सेम रहते हैं। ठीक है, जी जी ठीक है। तो ये बेसिकली सेंटर साइड पे था, क्या बोर तो नहीं हो रही या ज्यादा तो नहीं सर पे लग रही है? वो तो सो जाते हैं ना, उनको तो छोड़ें। आप अपनी बात करें। रमजान में मुझे पता है थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मोटिवेशन जब हो तो ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं, सोया ना करें क्लास में। हाँ, केबलें बनाई भी हैं आपने, गुड। फिर आपके लिए ये चीजें आपके लिए हैं, इससे आगे जो है ना और कम्प्लेक्सिटी आएगी, इसके ऊपर गौर करना, क्वेश्चंस करना। ठीक है, अगर कोई चीज समझ ना आई तो। हाँ बिल्कुल सही है, गुड, ये तो अच्छा है फिर। तो ये है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्रॉस ओवर केबल के हवाले से। क्रॉस ओवर केबल में अब देखें, अगर इसको मैं ओपन कर लूँ अगर इस तरह से, तो इसमें देखें कि जो सेंडर साइड है, रिसीविंग साइड पे भी वही बिल्कुल सेम सेम आपके पास पेयरिंग हो रही है। ठीक है, क्रॉस से मुराद ये होती है कि हम लोग जो है ना, अभी चूंकि स्ट्रेट में जब हम लोग थे तो अब सिनेरियो चेंज हो रहा था। जब क्रॉस में देखें, इधर भी वन टू सेंडर है, इधर भी वन टू सेंडर है, सेंडर सेंड कर रहा है, और इसका भी वही सेम पेयर जो है ना वो सेंडिंग की तरफ है। फिर रिसीवर है यहाँ पर, इसमें भी सेम वही कंसेप्ट, और फिर वो पावर का। तो अब आगे मजीद अगर इसकी डिटेल में जाएं, तो ये बेसिकली काम कैसे करती है। हाँ, अब चूंकि सेंडर सेंड करेगा तो उसी जगह पे वापस सेंडर रिसीव तो नहीं कर सकता ना, ऐसा ही है ना। एक मिनट में आपको थोड़ा सा यहाँ से पहले आपने एक चीज क्लियर की कि, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं हम लोग इसको, यहाँ पर अब ये देखें, सेंडर भेज रहा है पहले पहले पेयर में, रिसीवर रिसीव कर रहा है, ये ठीक चल रहा है, इसको स्ट्रेट केबल का बेसिकली सिंपल कहते हैं, स्ट्रेट केबल बन रही है। फिर यहाँ से सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीव हो रही है। फिर यहाँ से सेंडर इस साइड वाले सेंडर सेंड कर रहे हो, यहाँ पे रिसीव हो रही है। और ये रिसीवर रिसीव कर रहा है किससे, ये जो चौथा सेंडर इसको भेज रहा है। और ये पांचवा यहाँ से सेंडिंग और रिसीविंग का जो कंसेप्ट हो रहा है, कौन ये यहाँ से क्या चीजें जा रही हैं, पावर जा रही है, और यहाँ से भी पावर जा रही है, और ये जो ग्रीन और ऑरेंज है यहाँ से क्या जा रहा है, डाटा जा रहा है। अब यहां से आगे चलें अगर थोड़ा सा, तो क्रॉस केबल में क्या हो रहा है, यहां से सेंडर अगर सेंड कर रहा है तो यहाँ पे सेंडर तो नहीं होगा ना, यहाँ पे रिसीवर होना चाहिए। तो चूंकि ये सेम नहीं है, अब मैं ये पहले ये चीज समझ लें, फिर बताऊंगा कि ये इस्तेमाल कहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली स्ट्रेट कनेक्टिविटी नहीं होगी इनकी, सेंडर की सेंडर के साथ तो नहीं होगी ना। अगर सेंडर भेजेगा तो आगे सेंडर ही रिसीव करेगा या रिसीवर रिसीव करेगा। जब रिसीवर रिसीव करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर, अगर यहाँ पर ड्राइंग का ऑप्शन होता है इसमें, ये बेसिकली ये सेंडर यहाँ से सेंड करेगा, ये रिसीवर के साथ इस तरह से क्रॉस पैनल पैच बनेगा इसका। ये जो सेंडर वन होगा, इसके इस रिसीवर के साथ पैच बनेगा, इस तरह से ये क्रॉसिंग होगी। ये बल्कि मैंने आगे किया भी हुआ है, एक सेकंड, ये देखें, ये सेंडर वन, सेंडिंग साइड के सेंडर की जो क्रॉस के कनेक्टिविटी किधर हुई, रिसीवर के साथ हुई। फिर इस दूसरे सेंडर की दूसरे रिसीवर के साथ कनेक्टिविटी हुई। फिर रिसीवर साइड के ये जो यहाँ पे जो वापस रिस्पांस भी तो आता है ना किसी मैसेज का, उसमें जो सेंडर था इसकी कनेक्टिविटी रिसीविंग कहाँ पर हुई, इस रिसीवर पे। और दूसरे इस सेंडर की कनेक्टिविटी और रिसीविंग कहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई। इस तरह से पावर में भी यही कंसेप्ट होता है, डीसी एसी, तो उसमें भी जो है ना इस तरह से क्रॉस, यानी जितनी भी कनेक्टिविटी होगी, स्ट्रेट डायरेक्ट कनेक्टिविटी कोई भी नहीं हो रही, सारी क्रॉस में हो रही है। जब ये सारी क्रॉस में हो रही है तो दैट्स वाई ये क्रॉस ओवर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आप कंसेप्ट समझें सिंपल, इसमें ये याद रखें कि वन और थ्री और टू और सिक्स, वन थ्री टू और सिक्स से मुराद क्या है, पहला जो है वो तीसरे के साथ, दूसरा जो है वो चौथे के साथ आपके पास कनेक्ट होगा, तो तब आपकी कनेक्टिविटी होगी। जैसे ये दूसरा जो है चौथे के साथ यहाँ पर कनेक्टेड आके, तो इसकी मदद से आपका जो है ना वो डाटा और पावर जो है ना वो कंज्यूम होगी और पास होगी। तो इसके लिए अब ये यूज कहाँ पर होंगी, जो स्ट्रेट हम लोगों ने बात की थी सिंपल, उसके लिए हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, उन स्टैंडर्ड्स को हम लोग देखते हैं। हम्म,
किसी को मैंने शेयर किया था ये डेटा। बहरहाल चलें उसको हम देख लेते हैं दोबारा से। हाँ, एक सेकंड। ये एक मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पर शेयर किया था। व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू ग्रीन व्हाइट ब्राउन ब्राउन, दो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको स्टैंडर्ड ए और स्टैंडर्ड बी कहा जाता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बी है बेसिकली। और जितनी भी हमारे पास सेम लेयर की डिवाइसेस होती हैं ना, सेम लेयर की डिवाइसेस से क्या मुराद है, इथरनेट लेयर की डिवाइसेस या लेयर 3 की डिवाइसेस आपस में जब कनेक्ट करनी हो तो तब हम लोग क्रॉस केबल यूज करते हैं। ठीक है, और स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल में डिफरेंस क्या है, एक ये स्टैंडर्ड ए है और दूसरा स्टैंडर्ड बी कौन सा है। स्टैंडर्ड बी भी हमने यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू ग्रीन और व्हाइट ब्राउन ब्राउन, ये स्टैंडर्ड बी है जो मैंने अभी वहां पर दिखाया, सेम है। ठीक है, और ये व्हाइट ग्रीन ग्रीन व्हाइट ऑरेंज ब्लू ऑरेंज और व्हाइट ब्राउन ब्राउन, ये स्टैंडर्ड ए कहलाता है। अगर ये जो हमारे पास इथरनेट केबल है, इस केबल की दोनों तरफ हम लोग सेम स्टैंडर्ड रखें, सेम स्टैंडर्ड कौन सा रखते हैं, स्टैंडर्ड बी रखते हैं। अब ये जैसे हमारे पास सेम स्टैंडर्ड बना हुआ है कौन सा, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज व्हाइट ब्लू ग्रीन व्हाइट ब्राउन ब्राउन, 90% नेटवर्क्स के अंदर आपको यही स्टैंडर्ड नजर आएगा। ऐसा ही है ना, आपने यही बनाया है, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज व्हाइट ब्लू ग्रीन व्हाइट ब्राउन ब्राउन, इसको आप पक्का जो है ना अपने पास याद रख लें। ये इस सीक्वेंस में जब आप केबल्स को कनेक्ट कर रहे होंगे तो ये उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करेंगी जो कि डिफरेंट लेयर पे काम करती हैं। जैसे स्विच को राउटर के साथ, स्विच को फायरवॉल के साथ, स्विच को आईपी कैमराज के साथ, आईपी फोन्स के साथ, वॉइस ओवर आईपी डिवाइसेस के साथ, लैपटॉप्स के साथ, ठीक है, डेस्कटॉप के साथ, ये डिवाइसेस होती हैं। ज्यादातर कनेक्टिविटी यही होती है। हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करते हैं, उनमें से जो है ना अगर 500 केबलें बनाते हैं तो 490 केबल्स ये होंगी जो स्विच के साथ आगे ये डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। 10 डिवाइसेस या 10 पैचेस होंगे डाटा सेंटर के अंदर जो कि पैच कार्ड की मदद से स्विच टू स्विच या राउटर टू राउटर जो है वो कनेक्टिविटी कर रहे होंगे। तो इस वजह से ये जो स्टैंडर्ड ए जो है वो बेसिकली व्हाइट ग्रीन ग्रीन व्हाइट ब्लू ऑरेंज और व्हाइट ब्राउन ब्राउन, ये तब यूज होगा एक तरफ जब हम ये स्टैंडर्ड रखेंगे राइट साइड वाला स्टैंडर्ड ए और दूसरे सिरे पे स्टैंडर्ड बी रखेंगे, इसको बोलेंगे क्रॉस ओवर। ठीक है, और ये जो हमारे पास रिजल्ट आया था, ये वाला रिजल्ट, ये क्रॉस ओवर से ही बेसिकली आया हुआ। कैसे, ये देखें, ये व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज व्हाइट ब्लू ग्रीन व्हाइट ब्राउन ब्राउन, ये जाकर कनेक्ट हुई हुई थी। इस साइड पे कौन सा था, व्हाइट ग्रीन ग्रीन व्हाइट ऑरेंज ब्लू, ठीक है, और फिर जो है ना व्हाइट ब्राउन ब्राउन, इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा सा आगे चेंज आया हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। असल जो है ना यहाँ से देखें, ये व्हाइट ब्लू ऑरेंज और व्हाइट ब्राउन ब्राउन, यहाँ से आपको सही समझ आएगी। तो सिंपल थोड़ा सा मुख्तसर कर लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं करता आपको, कि जब हम लोगों ने कोई भी डिफरेंट लेयर की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना हुआ तो हम लोगों ने सिंपल स्टैंडर्ड बी को याद रखना है। और हमें हर दफ़ा जो है ना सबसे ज़्यादा जो फेस करनी पड़ेगी केबलिंग में वो ये सीक्वेंस, ये पेयर, ये वाला ऑर्डर जो है हमें फेस करना पड़ेगा। इसको अच्छी तरह से हमने समझना है। लेकिन अगर हम लोगों ने सेम लेयर की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है, जैसे स्विच टू स्विच राउटर टू राउटर, अब पीबीआईएक्स और ये कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं कि हम सेम लेयर की डिवाइसेस को भी स्ट्रेट केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी के लिए और जो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए कि एक तरफ हम स्टैंडर्ड बी रखेंगे और दूसरी तरफ हम लोग क्या रखेंगे, स्टैंडर्ड ए रखेंगे फॉर देयर कनेक्टिविटी। तो ये आपने इसको अच्छी तरह से समझना है जी, ये क्रॉसओवर में होगा। तो अब जब हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर में अगर जाएं और हम ये जो जब कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं, और अब जब आप लोग ये टोपोलॉजी तैयार करेंगे, अभी हम लोग जो है ना जैसे राउटिंग पे आएंगे तो ये केबल्स आप लोगों ने बना के लगानी है, ये आप ही लोग ये काम करोगे, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्लास में ये क्रिम्पिंग टूल वगैरह यहाँ पर मौजूद होगी, एक दफ़ा आप लोग अपने हाथों से ज़रूर बना लें। तो ये आपके सामने मौजूद है माज, ये बहुत अच्छी बात हो गई है। माज ये इस चीज़ को लीड करेंगे, आप सबको सिखाएंगे केबल बनाना। आप में से किसी ने बनाई है इससे पहले केबल, आपने?
बस माज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी क्लास की लैब आपने करवानी है ये केबलिंग की, ठीक है, सबको अच्छी तरह से समझाना है। तो जब भी आपने सीखनी हो ना, जो लोग अभी ऑनलाइन है, तो माज ने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है इनका, ये काम करते हैं चूंकि, तो केबलिंग पे भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो जब भी आप लोग आए तो माज को कहें, तो मैं बाहर बता दूंगा उनको कि जब भी आप उनसे ये रिक्वायरमेंट्स मांगेंगे, क्रिम्पिंग टूल, केबल और कनेक्टर्स, तो वो आपको प्रोवाइड कर लेंगे। तो आपने इन सब जो है ना स्टूडेंट्स का जो है ना इसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाना है, ठीक है। तो अब हम लोग अगर बात करें इसकी प्रैक्टिकल की कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है। तो जैसे ही हम लोग एक टोपोलॉजी बनाते होते थे, कुछ स्विचेस भी हम कनेक्ट करते थे, और जब इंटर वीलैन राउटिंग हमने की थी तो हमने एक राउटर भी इनके साथ कनेक्ट कर दिया था। ये वो स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मुझे डेली नज़र आते हैं। आपको डाटा सेंटर में ये वाले स्विचेस लाजमी नज़र आएंगे, ये स्टैंडर्ड स्विचेस हैं, इनके अंदर स्टैंडर्ड पोर्ट्स, कनेक्टिविटी, ये चीज़ें होती हैं। इस वजह से सिस्को ने आपको मेजर यही पोर्ट जो है ना स्विचेस, बाकी वो जो और जो है ना इनको हम इसलिए नहीं यूज़ करते कि वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ होते हैं, लेकिन ये जेनेरिक हैं, इनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अभी तक यूज़ हो रहे हैं। अब इनके बजाय, इन स्विचेस के बजाय ना 2960, उनके लिए 9200 और 9300 सीरीज़ के स्विचेस जो है ना यूज़ होते हैं, जिनके अंदर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लेयर्स कुछ अटैच की गई हैं, तो वो अब यूज़ हो रहे हैं। लेकिन वो इनको इनको ही उनके साथ रिप्लेस किया जा रहा है। तो कोई सेशन हम उनके हवाले से भी करेंगे जिसके जो हम लोगों को अब वो फेस करने पड़ रहे हैं। 9200 सीरीज़ के और 9300 सीरीज़ के स्विचेस जो है ना सिस्को के, तो उनके ऊपर भी आप जो है ना मजीद देख लें, क्योंकि वो अब ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो इसके बाद इनके साथ आगे कोई डिवाइसेस हमारे पास कनेक्टेड होती थी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास केबल्स जो है ना, और भी केबल्स हैं, उनका पर्पस आपको पता है कुछ का। मैन हमारे पास ये जो है ना यहाँ पर सीरियल केबल, ठीक है, एक सीरियल केबल होती है, एक स्ट्रेट केबल और एक क्रॉस केबल, ये तीन आपको नजर आएंगे। तो सीरियल केबल में भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं ये सीरियल केबल्स भी, तो जो विक की पोर्ट के साथ कनेक्ट होती हैं राउटर्स की। अब ये केबल जो है ना स्ट्रेट केबल के तौर पर यहाँ पर काम कर रही है, इसके ऊपर जो है ना आप याद रखिएगा। तो जब हमने डिफरेंट लेयर की डिवाइस, जैसे यहाँ से आगे इस कंप्यूटर को अटैच करना है, तो ये देखें स्ट्रेट केबल यूज करेंगे सिंपल, और ये क्रॉस केबल के तौर पर काम कर रही है। तो जब हम स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करेंगे, तो इसके लिए हम ये क्रॉस केबल को यूज करेंगे। तो इस तरह से ये बेसिकली पर्पज था। अब स्ट्रेट केबल में क्या था, दोनों तरफ हमने कौन सा स्टैंडर्ड रखना था, आप बताएं। स्ट्रेट केबल में दोनों तरफ कौन सा स्टैंडर्ड रखना है हम लोगों ने, स्टैंडर्ड बी रखना है हम लोगों ने, ठीक है। स्टैंडर्ड बी होता है वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन और वाइट ब्राउन ब्राउन। ये मेन स्टैंडर्ड है जो कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड बी के तौर पर यूज करना है। और दोनों तरफ, इस तरफ भी, एक जो केबल के दो ही सिरे होते हैं ना, दरम्यान में तीसरा तो नहीं निकला होता ऑब्वियसली, तो दो ही सिरे होंगे, तो दोनों तरफ हमने यही सेम स्टैंडर्ड जब रखेंगे, तो वो कौन सी केबल कहलाएगी, ये स्ट्रेट केबल। अब मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा अंदाजा क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और ये क्रॉस केबल जो है, इस क्रॉस केबल में फिर हम लोगों ने एक तरफ स्टैंडर्ड ए रख लेना है, ये वाला एक सिरे में, और दूसरे सिरे में ये वाला स्टैंडर्ड बी रख लेना है। स्टैंडर्ड ए रखना और बी रखने से मुराद क्या है, ये इसकी जब आप क्रिम्पिंग करोगे, प्रीवियस क्लास में आपने देखा था, एक अपर शील्ड हटाओगे तो इसके अंदर से केबल्स निकलेंगी। उन केबल्स को एक सीक्वेंस में अरेंज करके इसमें प्लग इन कर दोगे, जो माज आपको सिखाएंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लास में, मेरी आपने नहीं देखी, प्रीवियस क्लास में मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद थी, तो मैंने जो है ना करके दिखाया था ये, कि किस तरह से बनती है केबल करके। स्विच है आपके पास, सेम लेयर की डिवाइसेस भी हैं, स्विच टू स्विच कनेक्ट करके इनको पोर्ट्स अप करके दिखानी है आपने बाकायदा। और आगे स्विच से पीसी को लगाकर वहां से भी पावर अप होगी, पता चलना चाहिए कि केबल ठीक है, ठीक है। और जो ना प्रॉपर कम्युनिकेशन भी हो रही है। और पीओई को भी यूज करना है आपने। मैं एक आगे वायरलेस की भी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो सिस्को का एपी भी मैं अरेंज कर रहा हूँ, जो रियल इस दफ़ा। इससे पहले तो हम वायरलेस को सिंपल थियोरेटिकल लेके चलते थे, लेकिन इस दफ़ा मेरी कोशिश है कि सिस्को का एक एपी अरेंज करके मैं आपको उस एपी की भी पूरी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, उसमें फ्रीक्वेंसीज का क्या कंसेप्ट होता है, क्योंकि अब आने वाले अब दौर में इकाहू वायरलेस सर्वे का बहुत बड़ा जो है ना एक ट्रेंड चल रहा है, और उसकी बड़ी जॉब्स वगैरह हैं और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसके सिलसिले में आपको वायरलेस का कंसेप्ट, एपी को स्टैंड अलोन मोड में कैसे करते हैं, और एपी के बाकी जो कंसेप्ट्स हैं उनका भी पता होना चाहिए। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर किया जाता है, 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे कैसे, और इनमें डिफरेंस क्या होता है,
ये तमाम तर चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। और फिर इन एपीज में हमारी इनक्रिप्शन की टेक्निक कौन सी यूज़ हो रही होती है, या हमारा डाटा सिंपल ही जा रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस ओवर का भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, और बाकी भी डिटेल्स का अंदाज़ा हो गया। अब बताएं जी, कोई क्वेश्चन हो आपका? जी क्लियर है, केबलिंग का कंसेप्ट क्लियर है। बस ये केबलिंग को आप अच्छी तरह से इसकी लैब वगैरह करें और इसको अंडरस्टैंड करिए। नोट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, मज़ीद इनकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी भी हुई हैं, इनको आप लोग पढ़ें भी। और ये लाजमी आप लोग करिएगा। आप लोग, मुझे पता है, नेटवर्क इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं, आप केबलिंग नहीं करेंगे, आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आपके साथ एक जो है ना लेबर होगा जो ये चीज़ें आपको करके देगा, लेकिन कभी आपके ऊपर भी आ जाए, आपको करनी पड़ जाए, तो आपको ये ना हो कि इंजीनियर साहब को खुद पता ही ना हो। जी आप बताएं क्या करें। वो आयो बोलते हैं उसको, यही कंसेप्ट यूज होता है उसमें भी, लेकिन उसमें ये एक साइड से वो पेयर्स वायर निकाल के दूसरी साइड पे कनेक्ट किए जाते हैं अलग से, आयो बोलते हैं उसको बेसिकली। वो दैट इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग एडवांस। तो वो अभी बेसिक बिल्कुल है ना, सबको इस लेवल का आइडिया नहीं है। आपको मैं पर्सनली बता दूंगा उसका पूरा, ठीक है, जो कंसेप्ट है। आयो बेसिकली क्यों यूज होता है, ये जो ऑफिस के अंदर ज्यादातर होता है कि ओपन केबल नहीं बेसिकली पंच की जाती। नहीं, कंसेप्ट यही होता है बेसिकली। अगर तो उसमें डिपेंड कर रहा है ना, अब वो ज्यादातर कहाँ से आ रही होती है, स्विच से आके वहां पर लग रही होती है, तो वो स्ट्रेट वाला कंसेप्ट आपके पास यूज होता है उसमें, सिंपल। ठीक है, चलें। चलें जी, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, सारे लोग इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा सर, और सामा है, एक छोटा सा क्वेश्चन था। वैसे सर जी जी प्लीज। फिजिकली अभी हम नेटवर्क में ये देख रहे होते हैं कि अगर हम स्ट्रेट केबल भी सेम डिवाइसेस में लगा लें तो जी भी आजकल जो है वो इंटेलिजेंट इतनी हो चुके हैं लैपटॉप्स और स्विचेस या आपके राउटर्स या एक्सेस पॉइंट के, वो तब भी उसको ऑटो जो है वो टीएक्स एंड आरएक्स बना लेते हैं। तो क्या एग्जैक्टली। सिस्को में अभी तक मतलब हमें हर सूरत में इसको फॉलो करना होता है, या हम जनरली जब प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे होते हैं तो सारी की सारी स्ट्रेट ही बना देते हैं और वो फिर इक्विपमेंट खुद जो है इंटेलिजेंट होने की वजह से उसको ऑटो सेलेक्ट कर लेता है प्लग इन होने के बाद। बिल्कुल गुड क्वेश्चन। ये इनका ये क्वेश्चन है कि आजकल जो है ना, रियल इन्वायरमेंट के अंदर हम स्ट्रेट केबल्स को भी अगर जो है ना डिफरेंट सेम लेयर की डिवाइसेस के साथ स्ट्रेट केबल्स यानी स्टैंडर्ड बी के साथ भी कनेक्ट करें, तो हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, देखें। नाउ डेज डिवाइसेस कैन चेंज दियर टी एक्स एंड आर एक्स पेयर्स। ठीक है, ये चेंज कर सकती हैं। वी कैन ऑल्सो कनेक्ट सेम डिवाइसेस इन टर्म्स ऑफ टी एक्स एंड आर एक्स विद स्ट्रेट केबल एज वेल, जो आप कह रहे हैं। ठीक है, these days this can be done in मीडिया एक्स फीचर जो होता है इन डिवाइसेस के अंदर, जो इनके फास्ट लर्निंग कैपेबिलिटी और जो है ना बिल्ट इन फीचर्स होते हैं इन डिवाइसेस के अंदर। जैसे प्रीवियस क्लास में उमर साहब ने आपको बताया होगा कि एसडीएन की टेक्नोलॉजी कुछ एडवांस डिवाइसेस के अंदर बिल्ट इन आ रही है। तो ऐसे यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है कि कुछ डिवाइसेस जैसे ये हम लोगों ने ये जो स्विचेस डिप्लॉय किए थे, इन स्विचेस में क्रॉस केबल रिक्वायर्ड थी। और हमारे जो लाइनमैन थे जो हमारे साथ लेबर्स गए हुए थे वहां पर, उनको आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो वो स्विच टू स्विच जो उन्होंने दोनों तरफ स्ट्रेट केबल लगाई थी, और वो स्विचेस अप नहीं हो रहे थे, कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी। फिर मैंने उनके पेयर चेक किए तो मैंने देखा दोनों तरफ स्ट्रेट थे। ये जो कि प्रीवियस पुराने ओल्ड मॉडल्स थे। लेकिन अब जो 9200 9300 स्विचेस हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और उन पे जो डिप्लॉय कर रहे हैं, उनके अंदर बिल्ट इन ये फीचर फैसिलिटी अवेलेबल होती है मीडिया एक्स की, कि मीडिया डिपेंडेंट इंटरफेस होता है। जैसा रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक ही अपने आप को एडजस्ट कर देते हैं। तो वो उसकी मदद से जो है ना खुद ही अपने टी एक्स और आर एक्स जो मेन जो ना चैनल्स होते हैं, पिंस होती हैं, उनको एडजस्ट करने के बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर वैसे पीओई के अंदर तो मेरा ख्याल है हमेशा फिर स्ट्रेट ही बनती होगी। नहीं, पीओई के अंदर स्ट्रेट लाजमी नहीं है। वो भी हमारे हमारे जितने भी स्विचेस थे वो अब हमारे पीओई थे। उसमें हम लोगों ने एक तरफ स्ट्रेट एक तरफ क्रॉस लगाई थी। लेकिन चेंजेस कहाँ पर आती हैं, देखें, चेंजेस बेसिकली आती हैं ट्रांसमिशन साइड के ऊपर। 1 2 4 और 1 2 और 3 और 6 के अंदर चेंजेस आती हैं। बाकी जो है ना स्ट्रेट और क्रॉस दोनों के आपके पास पेयर्स जो होते हैं वो सेम ही तो होते हैं। तो जो आपके पास मेन जो है ना डाटा ट्रांसमिशन वाली साइड पे चेंजेस आ रही होती हैं, जो पावर की ट्रांसमिशन होती है वो आपके पास सेम ही रहती है। ठीक है। जी सही हो गया, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था आपका। चलें,
और मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह।